हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें दो चीज़ बनता है। पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनता है, और दूसरा बैलेंस शीट। इसका हम लोग एनालिसिस करना है। तो इसमें हम लोग एनालिसिस का दो टूल्स पढ़ रहे हैं। पहला क्या होगा आपको? कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आज जो बताएंगे आप लोग क्या बताएंगे? कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट बाद में बताएंगे। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब कॉम्परेटिव क्या होता है? दो पीरियड का जो आपको होता है डेटा, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 2013 में मान लीजिए सेल्स 10,000 है और 2014 में हो गया 15,000, तो कितना बढ़ा? 5,000 बढ़ा। तो ये 5,000 जो बढ़ा, तो उसी को हमको एनालिसिस करना है कि एक साल में 5,000 बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा। उसके बाद आखिरी में हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसका तरीका बनाने क्या है? आखिरी में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, एकदम मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पिछला क्लास ज्वाइन किए हैं या देखे तो समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं किए हैं, नहीं देखे, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब बनाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट देख लीजिए। पहले लिखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है। फिर इसमें ऐड कर देंगे कौन चीज? अदर इनकम, जैसे रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, जितना इनकम ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। इसको जोड़ करके इसको ए करके हम लोग रोक देंगे। ए एक पोर्शन हो गया। ये हो गया टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम एक साल का। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? ये तो जैसे हो गया आपको इम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम हो गया, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, जितना भी खर्चा है उसको डिटेल में बता चुके हैं। सब खर्चों को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा। इसको बी करके लिखेंगे। ए जो है आपको टोटल क्या है? रेवेन्यू है। बी क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। मान ली टोटल रेवेन्यू 4 लाख है और टोटल खर्चा 3 लाख है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद लेस कर देंगे हम लोग इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना ही करना है, क्योंकि कॉम्परेटिव है, इसे दो पीरियड कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमको शो कर देना है कि आखिरी में हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। इसी को एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग ठीक लगेगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और कमेंट कीजिए, और वीडियो आखिरी तक देखिए। कोई प्रॉब्लम है हमको आप कमेंट करके बता दीजिए, लिख दीजिए इसमें। तो ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो क्या यहाँ पर है? इलस्ट्रेशन 3। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार लिमिटेड फॉर द एंडेड 31 मार्च 2013-2014, प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बनाना है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पीएल। कॉम्परेटिव मतलब देखिए दो पीरियड डेटा दिया हुआ है। यह 14 है, यह 13, 13 14, 13 14। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, 13 का 16,000 है, 14 का 20 लाख है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 13 कितना है? 8 लाख है, 14 का 10 लाख है। अदर एक्सपेंसेस 2013 में कितना है? 2 लाख है, और यहाँ पर कितना है? 1 लाख है। उसके बाद टैक्स जो है दोनों का 50-50% है, 50-50% है। चलिए अब शुरू करते हैं। बता चुके हैं आप लोग को, फॉर्मेट देख लीजिएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है? नेट सेल्स है। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 16 लाख और 20 लाख। 13 का देखिए, 13 का 13 कितना है? 16 लाख रुपया है। और 14 में कितना है? 20 लाख रुपया है। 13 का 16 लाख,
14 का 20 लाख। अब यहाँ दोनों में देखिए 2 पीरियड में है, 13 में 16 लाख, तो कितना 4 लाख इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 4 लाख। ये अमाउंट कॉलम में 4 लाख लिख लीजिएगा। इसके बाद जो एक कॉलम आ गया इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, एक कॉलम बना लीजिएगा, तो कितना 4 लाख। इस 4 लाख को ऊपर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय ये जो आपको होगा 13, 13 को बोलते हैं आपको प्रीवियस ईयर या इसको बोलते हैं बेस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो है उसको ऑलवेज नीचे कीजिएगा। तो कितना में 4 लाख बढ़ा, 16 लाख में 4 लाख बढ़ा, ठीक है। तो नीचे 16 लाख, 16 लाख बेस मान लीजिए 16, ये हो गया लाख। परसेंटेज में शो कर रहे हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा, इसकल टू 25%। कितना हो गया 25, एक हो गया। उसके बाद इसमें आता है आपको अदर इनकम। इसमें अदर इनकम है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर लिख लीजिए तो बेटर होगा आपके लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अदर इनकम है नहीं, डैश 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 छोड़ दीजिए, ख़त्म। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं। इधर कितना है 13 का, 16 लाख रुपया का है, डबल लाइन दी 14 कितना है 20 लाख है। यहाँ पर 4 लाख लिख देना है, 4 लाख। और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं भाई, डायरेक्ट कर दिया, कितना 25%, ख़त्म हो गया। ठीक है, पूरा हो गया। ये जो आया आपको इसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, जोड़ लीजिए यहाँ पर। ये क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। फॉर्मेट पिछला क्लास में बता चुके हैं हम, इसको ए देखिए टिक मार दी है। अब आते हैं यहाँ पर नीचे में देख लीजिए, फिर एक्सपेंडिचर माने खर्चा। जितना भी खर्चा होगा उसको अलग अलग लिख देना, एक्सपेंसेस। तो इसमें यह पहला एक्सपेंसेस है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, 8 लाख और 10 लाख। कितना है 8 लाख और 10 लाख। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना कितना है 8 लाख और 10 लाख। 13 में 8 लाख है, 13 में लिख लिया जाए, 13 वाला कॉलम में। ये 13 वाला कॉलम पहला है, 8 लाख है। इसके बाद वाला 14 कॉलम है, ये 10 लाख है। कितना हो गया टोटल 2 लाख। ये अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, कितना रुपया 2 लाख अमाउंट वाले कॉलम में। अब इसको परसेंटेज में शो करना है, ठीक है। लास्ट कॉलम परसेंटेज का है, तो देख लीजिएगा। तो 2 लाख है इंटू 100, कितना बड़ा 8 लाख में, 8 लाख का 2 लाख कितना होगा 25% होगा, निकाल लीजिएगा कितना होगा 25%। हो गया एक। दूसरा आता है आपको और एक खर्चा, अदर एक्सपेंसेस भी एक और खर्च है। इसको बोलें क्या चीज़, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस ये आपको 2013 में कितना है 2 लाख है, और 14 में 1 लाख है। ये डिक्रीज कर गया है, 2 लाख 13 में 2 लाख है, और यहाँ कितना है 1 लाख रुपया है। तो ये कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख डिक्रीज कर गया, क्या कर गया डिक्रीज। डिक्रीज को क्या कहते हैं हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं, मैंने माइनस में है। तो चलिए 1 लाख डिक्रीज कर गया, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख। 2 लाख का 1 लाख कितना होता है 50%। तो यहाँ पर लिखिए 50, और यहाँ माइनस है जो कि ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज में हो गया। अब खर्चा 2 ही है, तो टोटल खर्चा को जोड़ा जाए। अब तो जोड़ा जाए, जोड़ते हैं। 8 और 2 10 लाख, फिर 10 और 1 11, ये हो गया लाख। इसमें कितना हो गया 1 लाख ही होगा ये,
कितना हो गया 1,00,000। फिर टोटल में देखिए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 1,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,00,000, 2, 2, 3, 3 इतना, तो ये हो जाए एक्चुअली में 10% टोटल में। तो टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये कहलाएगा आपको टोटल पहला एक्सपेंसेस। इसको क्या कर लेंगे हम लोग बी। क्लियर है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर ए। यहाँ देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है। तो टोटल इनकम कितना है 16,00,000, टोटल खर्चा कितना है 10,00,000। तो 16 में 10 घटा दिया जाए ए माइनस बी, तो 6,00,000। ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये होगा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 6,00,000 रुपया। फिर आते हैं 14 में, ये देखिए 20,00,000 और 11,00,000, तो कितना होगा 9,00,000। ये कितना हो जाएगा 9,00,000 रुपया। तो ये कितना होगा 3,00,000। 3,00,000 का प्रॉफिट बढ़ गया बिफोर टैक्स, कितना हो गया यहाँ पर 3,00,000 रुपया। 6,00,000, 6,00,000 13 में है, 9,00,000 14 में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर होगा 3। तो इसको यहाँ पर कितना है 3,00,000। तो अब इसको परसेंट में शो करेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा चीज़ है, स्क्रीन में आना बहुत प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए और बनाइए इसको। 6,00,000, तो ये हो जाएगा आपको 50%, ठीक है। अब हम आपको फिर शो कर देते हैं। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 में कितना है 6,00,000, 14 में 9,00,000, कितना बड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,00,000। अब 3,00,000 को परसेंटेज में शो कीजिए। 3,00,000 कितना में 6,00,000, बोले बराबर क्या करेंगे आपको प्रीवियस या नीचे रहेगा, तो 6,00,000 इंटू 100 इक्वल टू 50%। कितना हो गया 50% निकल गया। अब इसमें लेस कर देंगे टैक्स। लेस क्या कर देंगे टैक्स, ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। कितना परसेंट 50%। तो 6,00,000 का 50% कितना होगा 6,00,000 का 50% 3,00,000 होगा। 9,00,000 का 50% कितना होगा 4,50,000 रुपया होगा, ठीक है। ये 50% है, तो प्रॉफिट का 50, 6,00,000 का 50% और 9,00,000 का 50%, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000। बस बन गया क्वेश्चन। यहाँ उसके बाद 1,50,000 जो है 1,50,000 का इंटू, इसी को बहुत एनालिसिस करना 3,00,000, तो ये भी आपको 50 हो जाए। क्या होगा 50। तो ज़रा देखिए यहाँ पर लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो 6,00,000 रुपया का आपको प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, उसका 50% 3,00,000। 9,00,000 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका 50% 4,50,000। बाकी 1,50,000 रुपया आपको इंक्रीज कर गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब यहाँ पर 1,50,000 इंटू इतना, तो टैक्स 50% हम रहता हूँ कि लग गया। अब ये घटाइए यहाँ पर 6,00,000 में 3,00,000 घटाएंगे तो 3,00,000, ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,00,000। सेम होगा यहाँ पर ये 4,50,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000। फिर ये लास्ट कॉलम परसेंटेज में शो करना है। परसेंटेज कितना है 1,50,000 इंटू 100, कितना बड़ा 3,00,000 में ना, डिवाइडेड बाय 3,00,000।
50। यही हो गया आपको क्या चीज़, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए बन गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आपको ख़त्म करें क्लास। कॉलम ऐसे बनाएंगे। चलिए कॉलम तो सेम कॉलम बनेगा। ठीक, ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का। फिर यहाँ पर नोट नंबर, इफ़ एनी अगर होगा तो देंगे, यहाँ नोट नंबर की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जिसमें सब कुछ आपको आ जाए, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन 8 नंबर यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बोलिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलिए, बात एक ही होता है, ठीक है। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर देख लिया जाए इंफॉर्मेशन, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या कहलाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यह है आपको कितना, 12 13 13 14, 12 13 13 14, ठीक है। तो 12 13 आपको क्या चीज़ है, प्रीवियस ईयर, 13 14 करंट ईयर। 13,20,000 18 लाख सेल्स है आपको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 लाख और 13,40,000। सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,40,000 और 2 लाख रुपया। अदर इनकम 16,000 और 4,000। इनकम टैक्स 88,000 1,28,000। चलिए बनाते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, इलस्ट्रेशन 8। क्या है आपको यहाँ पर, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पिछला हम स्टेटमेंट और पीएल लिखे थे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2013 2012 2012-13 एंड 2013 और 14, ठीक है। देख लीजिए 2013-14, 12-13 एंड 13-14 एंड है ये, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं तो ये गड़बड़ा रहा, एंड होता हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर बनाते हैं कॉलम। पहले 2012-13 और 2000 कितना 13-14, तो ये होगा आपको 31 मार्च। इसको कैसे बोल सकते हैं, 31 मार्च 2013 और ये 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। सेम पहले जैसा लग रहा है 13-14। इसके बाद कॉलम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंजेस। क्या है, जो फिगर चेंज कर रहा है, एब्सोल्यूट चेंज। ये होगा इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। ये होगा इंक्रीज। लास्ट कॉलम
इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। हो गया कॉलम सब। अब चलिए बनाते हैं। पहले आते हैं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स नहीं लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेट सेल्स नहीं लिखा जाता है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2012-13 में 2013 2000 में आपको है 13,20,000। कितना है? 13,20,000। और 2014 में कितना है? 18 लाख रुपया। तेरह में 13,20,000 और 18 लाख, दोनों का डिफरेंस हो गया 4,80,000। कितना हो गया? 4,80,000। घटा के देख लीजिएगा, 4,80,000। ये अमाउंट में चेंज हो गया। कितना? अमाउंट में 4,80,000। अब आखिरी कॉलम आते हैं परसेंटेज में। आखिरी कॉलम क्या आता है? परसेंटेज। तो परसेंटेज जब निकालेंगे यहाँ पर, तो 4,80,000 ऊपर लिख लेना है, और जो भी है प्रीवियस ईयर उसको नीचे लिखेंगे। प्रीवियस में कितना? 13,20,000। 13,20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू, निकाल के देखिएगा तो 36.36 आएगा। 36.36 ख़त्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर अदर इनकम, फिर आते हैं पर्टिकुलर में अदर इनकम। इस क्वेश्चन में कंप्लीट है, हर चीज़ है, टोटल आइटम है। अदर इनकम, अदर इनकम में आते हैं आपको कितना? 16,000 रुपया 13 में था। 13 में कितना था? 16,000 रुपया था। और 14 में और घटकर 4,000 हो गया। कितना हो गया? 4,000 रुपया। देख लीजिए, 16,000 13 में, 14 में 4,000, तो कितना घटा यहाँ पर? 12,000। कितना हो गया? 12,000। ये एक साल में अदर इनकम घट गया, तो इसको ब्रैकेट मतलब डिक्रीज को शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 12,000। क्या लिखेंगे? 12,000 परसेंटेज वाला कॉलम, लास्ट कॉलम है ना। 12,000 इंटू परसेंटेज शो कर रहे हैं। कितना में? पहले कितना था वो? हाँ, 16,000। तो ये घटाएगा तो 75%। कितना होगा? 75%। घट गया 75%। ये ब्रैकेट में देंगे जो घट गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं। एक अंदाज से करना है। टोटल 13,20,000 16,000, 20 और 16 हो जाता है 36। 20 और 36 तो 13,36,000। 13,36,000। 18,04,000। ये कितना? 18,00,000। 18,00,000 4 1 2 3 18,04,000। टोटल कीजिए इसको भी। ये कहलाएगा आपको टोटल रेवेन्यू, माने साल का पूरा इनकम यही हुआ, टोटल रेवेन्यू। इसको ए कर देंगे, पहले बता चुके ए। टोटल रेवेन्यू ए हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 18,04,000। अच्छा, दोनों घटा कर देख लिया जाए तो 4,68,000। 4,68,000 ये इंक्रीज कर गया। कौन चीज़ हमको? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एक साल में। अब इसका परसेंटेज निकाल लिया जाए तो इसका लगाएगा, निकाल लिया जाए। ठीक है, 4,68,000 डिवाइडेड बाय 13,36,000 इंटू 100, इसका आएगा 35.03। निकाल के देख लीजिएगा, 35.003। इसमें गलती हमसे हो सकता है, इसको निकाल लीजिएगा परसेंटेज। ठीक है, एक हम अंदाज से कर रहे हैं। हो गया। अब आते हैं एक्सपेंसेस। क्या आते हैं? एक्सपेंसेस।
इनकम निकाल लिया कितना, ए इनकम हो गया कितना, टोटल 13,36,000, 8,04,000 आ गया। अब आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जरा देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख और 13,40,000, तो यहाँ पर 10 लाख है, कब, 2013 में 10 लाख और 13,40,000, फिगर बड़ा बड़ा देखना पड़ रहा है, 13,40,000, तो कितना इंक्रीज कर गया, 3,40,000, ठीक है, 3,40,000, ये इंक्रीज के अमाउंट में कितना, 3,40,000, 10 लाख और 13,40,000। अब इसको हम परसेंटेज में शो करेंगे, 3,40,000 डिवाइडेड बाय कितना में, 10 लाख में, इंटू 100, ये हो जाएगा सिंपली 34%। कितना हो जाएगा, 34%, 34 34% एक और खर्चा भाई, अदर एक्सपेंसेस कितना कितना है, 4,000 और 16,000, देखने दीजिए थोड़ा सा, 4,000 एंड 4,16,000। इसमें अदर एक्सपेंसेस में एक और चीज़ है, देखिए, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस है। हम लास्ट क्लास में आपको थ्योरी लिखाए हैं। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ आ जाता है, अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड जनरल, सॉरी, अदर एक्सपेंसेस में क्या चीज़, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये आ जाता है। तो खैर ये कितना कितना है, 1,40,000 और 2 लाख रुपया। तो इसको लिखिए यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के अंडर में सब आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे हेड, नहीं तो नंबर कटेगा। अदर एक्सपेंसेस आइए, सेलिंग हो गया, आपको डिस्काउंट हो गया, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस हो गया, ये सब किस में आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब अदर एक्सपेंसेस में आता है। अदर एक्सपेंसेस में आपको सेलिंग एंड जनरल चार्जेस, तो अदर एक्सपेंसेस का जरा हेडिंग देख लीजिएगा, ठीक है, वो हम लिखाएं, अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये है आपको 1,40,000 और 2 लाख, तो ये क्या होगा, 1,40,000 और 2 लाख, तो कितना बढ़ गया, सिंपली ये 60,000 बढ़ा, कितना बढ़ा यहाँ पर, 60,000 रुपया बढ़ गया। ये आपके स्क्रीन में आ रहा है, देखिए, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, अदर एक्सपेंसेस हेडिंग में आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जनरल एक्सपेंसेस आता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आता है, बैड डेट्स आता है, ये सब किस में आता है, अदर एक्सपेंसेस में आता है। तो इसका एक हेड होता है, इसको बना के लिखना पड़ेगा। तो 60,000, अब चलिए 60,000 रुपया परसेंटेज में शो करते हैं, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 1,40,000, तो ये आपका होगा 40 पॉइंट में आ जाएगा, 42 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा, ठीक है, 42.86 निकाल के देख लीजिएगा। अब इसको टोटल कर लिया जाए, टोटल एक्सपेंसेस 10 और 1 11,40,000, 11 लाख, 13 2 15,40,000, दोनों का डिफरेंस देखिए, 4 लाख, कितना, 4 लाख। अब इसका परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा, फाइनली परसेंटेज में शो करना है, पूरा लाइन से देखिए इसको, देखिए, 11,40,000, 15,40,000, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, क्या टोटल एक्सपेंसेस, इसको बी मानेंगे फिलहाल, निकालने परसेंटेज पहले, या कैलकुलेशन ही दिमाग ख़राब करेगा, समझे ना। 100 डिवाइडेड बाय कितना, 11,40,000,
तो ये होगा 35.09, निकाल के देख लीजिएगा, कैलकुलेशन हम किए हुए इसके 09। ये जो होगा देखिए तो कितना, 11,40,000 और 15,40,000, 11,40,000 15,40,000, ये कहलाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? टोटल एक्सपेंसेस। इसको बी कर लीजिए। ए, ऊपर ए है 13,36,000, बी में कितना है 11,40,000, दोनों का डिफरेंस घटा के देखिएगा, ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,04,000, 18,04,000 और 15,40,000। जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी, ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी। घटाते हैं जरा, ए माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कितना यहाँ पर 13 लाख इतना, तो यह आ जाएगा 1,96,000, निकाल के देख लीजिएगा 1,96,000 रुपये, घटा लीजिएगा 18 लाख और 15 लाख, तो ऐसे होगा 3,40,000 हो गया, ये ज़्यादा है तो 4,36, चलिए 2,64,000, 36 घटा देंगे 2,64,000, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1,96,000, 2,64,000, कितना बढ़ा? 68,000। ये एक साल में प्रॉफिट हम बिफोर टैक्स से ही आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में शो करेंगे। 68,000 है कितना, 68,000 इंटू क्या 100 डिवाइडेड बाय 1,96,000 इजकल टू, इसको निकालिएगा तो 34.69, इसको निकालिएगा, हो सकता है हम गलत हमसे निकल रहा हो, लेकिन इसको निकाल के देख लीजिएगा। बस हम समझा दिए, सामने वर्किंग कर दिए हैं, ताकि इसको हम निकाल के अपने से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स दिया हुआ इनकम टैक्स, लेस कर इनकम टैक्स कितना कितना है, 1,28,000 और 88,000, 1,28,000 और 88,000, तो ठीक है 88,000 और 1,28,000, ठीक है। लेस कर देंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है 88,000, कितना है 13 में 88,000 इसमें घटाएंगे, उसके बाद कितना 1,28,000, 1,28,000 इसमें घटाएंगे, तो 1,28,000 और 88, तो इनकम टैक्स एक साल में कितना बढ़ा 40,000, 1,28,000 और 88, हाँ ठीक है 40,000, इनकम टैक्स कितना बढ़ गया 40,000 अमाउंट फिगर में। और ये परसेंटेज में शो करेंगे इसको, 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88,000, ये पूरा का पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, इसके टू क्या होगा 45.45, ये तो निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। अब यही चीज़ आगे आपको इनकम से घटा दिया, तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन कंप्लीट। ये कहलाएगा आपको क्या चीज़ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,96,000, लेस करेंगे इनकम टैक्स 88,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1,96,000 में 88 घटाएंगे तो 1,08,000, कितना बचेगा 1,08,000 रुपया। 2,64,000 में 1,28,000 घटाएंगे तो बचेगा 1,36,000, घटा कर देख लीजिएगा 1,36,000, 1,08,000 और 1,36,000, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा आफ्टर टैक्स 28,000, कितना 28,000। अभी 28,000 का परसेंटेज हम लोग शो करेंगे, 28,000 क्या करेंगे परसेंटेज में 100 डिवाइडेड बाई 1,08,000, 1,08,000, तो 25.93, ये कितना होगा 25.93, ये परसेंटेज में शो हो गया, ठीक है।
तो यही आपको हुआ, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म इसको हो जाता है, इसको बना कर देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा एक बार आपको हम लोग स्लो मोशन में दिखा देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, ये होगा टोटल रेवेन्यू। उसके बाद क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस, दो खर्चा है, ये टोटल एक्सपेंसेस, ये हो गया, ये भी हो गया। तो ए माइनस बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद लेस कर देंगे क्या चीज़, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिगर जो है 2 पीरियड का है, उसको आपको एडजस्ट करते हुए एडलेस करते चले जाना है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक्स। तो इतना याद रखिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चीज़।